नमस्कार छात्रों, मैं हूं ऋतिक और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं टैली का 19वीं क्लास 19 क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल इन टैली प्राइम। आज हम सीखने वाले हैं कि बिल बाई बिल एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर। और इसी टॉपिक के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम के ऊपर, यानी टैली प्राइम के ऊपर। और देखते हैं आज की क्लास में क्या खास रहता है। और एक क्लास और आपको कराएंगे हम रिटर्न का। अगली क्लास हम आपकी रिटर्न की कराएंगे और इसके बाद हम जीएसटी की तरफ बढ़ेंगे। अभी मैं चल रहा हूं एजुकेशन मोड के ऊपर। एजुकेशन मोड में मैं एक कंपनी बना लेता हूं। इसका नाम मैं दे देता हूं कुमार हार्डवेयर, कुमार कंप्यूटर हार्डवेयर। और इसको मैं एक्सेप्ट करा लेता हूं। बाकी मुझे एंट्री अभी यहाँ पे नहीं डालनी है, मैं इसको सीधे एक्सेप्ट कराता हूं। डिस्काउंट कॉलम मुझे नहीं देना है अभी। बिल वाइज इनेबल बिल वाइज एंट्री, हाँ इनेबल रखना है, यस कर देना है। और डिस्काउंट का मैंने आपको पिछली क्लास में करा रखा है, तो इस क्लास में हम डिस्काउंट के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। तो अभी इस चीज़ के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं लेज़र से। और आपको मैंने स्टॉक ग्रुप पढ़ाया है, ग्रुप से, और इसके साथ साथ स्टॉक आइटम से आज हम प्रारंभ करेंगे। कोई भी डिस्काउंट नहीं लगाएंगे, कोई पुराना ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सिर्फ नया सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अल्टर के ऊपर। यहाँ से हम कुछ स्टॉक बनाते हैं और स्टॉक बना लेते हैं। देखो मेरे पास पहले से बना है कंप्यूटर हार्डवेयर का। आपका ज़्यादा समय नहीं लेना है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से कर रखी है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का मेरे पास स्टॉक बन चुका है। अब मैं वापस जाता हूँ, वापस मैं आता हूं स्टॉक आइटम के ऊपर और देखिए मेरे पास मॉनिटर, माउस और प्रिंटर। थोड़ा प्रिंटर की स्पेलिंग गलत हो गई है। प्रिंटर, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। इतनी चीजें मेरे पास स्टॉक में हो चुकी हैं और इन्हीं चीजों को अब हम खरीदने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें हम देखने वाले हैं कि हमें बनाना है एक वाउचर। और वाउचर क्या करना है, उसके अंदर कुछ पैसा हमको लेके आना है। क्या लेके आना है? कुछ पैसा हमको लेके आना है। तो पार्टी का नेम नहीं, पार्टी का नेम नहीं आएगा अभी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें रिसिप्ट करना है। आइए रिसिप्ट में क्रेडिट लगाना है, अल्ट सी के साथ कैपिटल बनाना पड़ेगा। और कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट से ही पैसा हमारा क्रेडिट होने वाला है। और कितना? 1 लाख। और कितना जाना है डेबिट में? डेबिट में जाना है कैश के अंदर। कैश होगा, 1 लाख रुपए कैश हो चुका है। वापस आते हैं, ये एंट्री हमारे पास हो चुकी है। आपको हमने अपना बताया है कि कैश कैसे चेक करेंगे, आपने कई तरीके जानते भी हैं। एक नया तरीका बताते हैं। कंट्रोल के साथ में एन बटन दबाइए और इधर देखिए कैलकुलेटर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैश। क्या लिख के आया? 1 लाख रुपए डेबिट। 1 लाख रुपए डेबिट, हमारे कैश में 1 लाख रुपए है अभी मेरे पास। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम वाउचर बनाएंगे। वाउचर में कुछ सामान खरीदेंगे। और क्या खरीदेंगे? तो परचेज आते हैं पहले। सबसे पहले आपसे यहां पूछ रहा है परचेज के अंदर इनवॉइस नंबर, तो 101 हम देते हैं। पार्टी का नेम दे देते हैं। और पार्टी का नेम क्या देना है? किसी का भी नाम। तो अल्ट सी के साथ हम एक नाम बना देते हैं, रामदीन। और ये क्या हो जाएंगे मेरे? ये हो जाएंगे मेरे क्रेडिटर, क्योंकि हमने इनसे सामान खरीद रहे हैं तो इनको पैसा हम देंगे। और यहां पे एक ये लिखा हुआ है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यहां पे हम सीखने वाले हैं कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं, सामान उधार लेते हैं या किसी को सामान उधार बेचते हैं, तो उस समय हमें बिल के ऊपर एक एंट्री कर देनी है कि हम कितने दिन में पैसा उसको रिटर्न करेंगे या अगला व्यक्ति हमें कितने दिन में पैसा वापस कर देगा। तो इस चीज को भी हम लोग यहां से इनेबल करेंगे।
और इसको भी देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रामदीन को भी एक्सेप्ट कर देते हैं। परचेज लेजर के अंदर पहुंचेंगे, परचेज लेजर में क्या लिखेंगे, क्रिएट करा लेंगे परचेज का, परचेज का हमने एक्सेप्ट करा लिया और ये क्या होगा, परचेज अकाउंट में ही जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये लिए कर दिया मैंने एक्सेप्ट। क्या खरीद रहे हैं, माउस, कितने पीस, 100 पीस, कितने रुपया है, 150 रुपये है, 15,000 का हो चुका है, इंटर करिए। और यहां पे, हाँ यहां पे जब हम आते हैं लास्ट में, तब मुझे एक चीज और देखनी है कि अब मैंने जो ड्यू दिया था, वहां पे मैंने दिया था कि जब मैं उधार खरीदूंगा तो कितने दिन में मैं पैसा पे करूंगा। तो न्यू रेफरेंस बाय डिफॉल्ट आएगा, नेम किस बिल के लिए, ये रेफरेंस जो दिया जा रहा है वो किस बिल के दिया जा रहा है, आप नाम दे सकते हो या फिर यहाँ पे देखो हल्का सा धुंधले में दिख रहा है 101, तो इनवॉइस नंबर डाल सकते हो, टैप करिए कितने दिन में दे सकते हैं पैसा। तो हमने लिखा, यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट है और अगला दे देते हैं 10 दिन में, अगला 10 दिन लगा देते हैं। तो जैसे मैंने दिया यहाँ पे 10 डेज 10 डेज, यहाँ पे लिख के आ गया है ड्यू डेट क्या है आपकी, 11 अप्रैल हो चुकी है। अगर मैं इसको दे दूं B20 डेज तो ये क्या बना देगा, 20 डेज के हिसाब से मुझे 21 अप्रैल की ड्यू डेट दे देगा। यानी जितना डेज का मैं यहाँ पे बता दूंगा कि इतने डेज के बाद मैं आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा या आपका पैसा आपको पे कर दूंगा, तो यहाँ पे आपका ड्यू डेट बन के आ जाएगा। चलिए इसको हम इंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ये लीजिए हमने कर दिया एक्सेप्ट। तो हमने सिर्फ माउस खरीदा। अगली एंट्री हम डालेंगे 102 की, इंटर करेंगे और इसको हम रामदीन से ना लेके इसको हम गौतम से ले लेंगे, गौतम से। और गौतम भी क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे क्रेडिटर, सेंड्री क्रेडिटर। आगे लिखा हुआ है चेक क्रेडिट डेज, हाँ यस कर देंगे, क्रेडिट डेज हमको कराने हैं। बताना पड़ेगा मुझे कितने दिन में हम पैसा वापस दे देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट। गौतम का आ गया है, परचेज लेजर आ चुका है। सामान क्या खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं हम कुछ मॉनिटर। मॉनिटर कितने पीस, 15 पीस। एक मॉनिटर की कीमत है 2800 रुपये और हमारा टोटल हो गया 42,000 रुपये का। आगे हम कुछ प्रिंटर खरीद रहे हैं, प्रिंटर खरीद रहे हैं हम से 10 पीस और एक प्रिंटर की कीमत है 11,500 रुपये। कितने का हो गया, 1,15,000 का टोटल हो चुका है। ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा उधार है। इंटर करके आएंगे और इंटर करेंगे। बिल वाइज यहाँ पे जीएसटी है, नो कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। न्यू रेफरेंस कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है न्यू रेफरेंस बाय डिफॉल्ट है। 102 की बात कर रहे हैं, 102 के लिए ही कर रहे हैं। कितने दिन में देंगे, 10 दिन में पैसा दे देंगे। इंटर करिए, आपका ड्यू डेट आ गया 11 अप्रैल 2024 और इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है इंटर करके। और ये लीजिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। अब देखिए 2 लेजर मैंने बनाए हैं, एक बनाया गौतम, दूसरा बनाया मैंने रामदीन। अब मैं कुछ यहाँ से सेल कर दूंगा, बेच लूंगा। बेचने के बाद मुझे क्या करना है, पार्टी का नेम, अब मैं रोहित को यहाँ पे बेचूंगा। रोहित, रोहित क्या है, रोहित है हमारे डेबिटर, रोहित हमें पैसा देंगे। अभी कितने दिन में पैसा देंगे, ये कितने दिन का बोल के गए हैं, तो यहां पे हम इसका लगा लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। कितने दिन का, आगे देखते हैं कितने दिन का भाई जा रहा है। सेल्स क्रिएट कर लो, सेल्स अकाउंट ये क्रिएट कर दिया। ये क्या होगा, सेल्स अकाउंट, भाई सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ये लीजिए लगा दिया, एक्सेप्ट करा लिया। क्या बेचना है, प्रिंटर, प्रिंटर बेच रहे हैं। 10 पीस खरीदा था मैंने, 6 पीस यहाँ से बेच लिया। कितने का बेचा, 13,000 का बेचा। 11,500 का खरीदा था, 13,000 का बेचा, तभी मैं यहाँ से प्रॉफिट कमाऊंगा। इंटर करूंगा। कुछ मॉनिटर भी इनको बेचना है, ये मॉनिटर भी मेरे पास से लेके जा रहे हैं।
और एक मॉनिटर हम इनको 3100 रुपये का बेचेंगे। और कितना बेच लेंगे? 5 पीस। 3100 रुपये का हमने बेचा इनको यहाँ से, 15,500 रुपये का हो गया। एक्सेप्ट करेंगे और आएंगे यहाँ से, जीएसटी अभी नो रखना है और न्यू रेफरेंस जाना है किसका? यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा मैंने गलत कर दिया, 1 ही रखा, 103 होना चाहिए था। चलिए 103, मैं मैनुअल टाइप भी कर सकता हूँ 103, लेकिन फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो जो एंट्री वहाँ पे है, जो एंट्री यहाँ पे है, पहले मैं इसको सही करता हूँ। अब मुझे थोड़ी सी समस्या है कि यहाँ पे इसको मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ, उसको मैं वापस जाता हूँ और दोबारा से इसको मैं बनाता हूँ। सो सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। अब मैं परचेज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं बेच रहा हूँ। तो जब बेचेंगे तो सेल्स इनवाइस हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, फिर से मैं भरता हूं किसका? रोहित का। एक्सेप्ट कराता हूं, एक्सेप्ट। सेल्स लेजर जी, प्रिंटर बेच रहे हैं, कितने पीस? 6 पीस बेच लेता हूं, 13,000 का मैं बेचूंगा एक। उसके बाद मैं पहुंचा मॉनिटर की तरफ, कितने पीस? 5 पीस बेच रहा हूं और 3100 रुपए का एक बेचेंगे। जीएसटी नो कर देंगे, न्यू रेफरेंस लेके आएंगे, 1 का आ रहा है, ठीक है। ड्यू डेट मैं इसको दे देता हूं 10 डेज का। 10 डेज का मतलब यहाँ पे हो गया है 11 अप्रैल, यानी 11 अप्रैल को ये पैसा हम रिसीव कर लेंगे, या 11 अप्रैल को ये पैसा हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं और कंट्रोल ए से भी यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई वे बिल जनरेशन, और इसको हम यस कर देंगे। सॉरी, ठीक है, अभी इसको यस करके हम खत्म कर चुके हैं। अब हमने कुछ सामान रोहित को बेच दिया है और कुछ और सामान अब हम बेचने वाले हैं किसी और व्यक्ति को, या फिर हम इतना ही देख लेते हैं चल के कि आपको क्या क्या इसके अंदर समझना है। तो सबसे पहले मुझे समझना है कि जैसे मैंने कैश देखा था कंट्रोल एन के साथ, जैसे मैंने कैश देखा था, कितना है कैश? अभी भी मेरे पास 1 लाख रुपए कैश है, क्योंकि मैंने कोई भी सामान नगद नहीं खरीदा है और कोई भी सामान हमने नगद नहीं बेचा है। तो अब मेरे पास कौन है? रोहित। रोहित का बैलेंस देखना है, तो रोहित का जो बैलेंस है वो है 93,500 रुपए का सामान हमने इनको बेचा है। रोहित को 93,500 रुपए का सामान बेचा है, जो डेबिट है, मतलब ये हमको मिलेगा, ये पैसा हमको मिलेगा। अब मैं यहाँ पे रामदीन देखता हूँ, रामदीन को 15,000 रुपए है जो हमको मिलेगा, जो हमको देना है। देखो क्रेडिट लिख के आ रहा है, क्रेडिट मतलब हमको ये पैसा देना है। रामदीन के बाद और मेरे पास कुछ और लेजर थे, मुझे ऐसे याद नहीं है, नाम मैं भूल चुका हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ लेज़र के ऊपर, और यहाँ से मुझे लेज़र अगर देखना है तो मैं लेज़र यहाँ से देख सकता हूँ। रोहित, रामदीन और गौतम, मेरे पास कौन है? गौतम। तो मैं गौतम का एक बार चेक करता हूँ, गौतम को कितने रुपए देना है, गौतम से कितना लेना है। तो गौतम को देना है मुझे 1,57,000 रुपए क्रेडिट, यानी 1,57,000 रुपए मुझे गौतम को देना है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, वापस आते हैं। अब मैं आपको लेज़र बाय लेज़र दिखाता हूँ। तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के ऊपर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के ऊपर, और यहाँ से आपको जाना है, सबसे पहले देखना है इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है, या स्टेटमेंट। पहले हम आपको क्या दिखाएंगे? पहले स्टेटमेंट दिखाएंगे। तो आइए, स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अमाउंट नहीं, आउटस्टैंडिंग, क्लिक कर दीजिए। लिखा हुआ रिसीव, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है कि बकाया। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? बकाया, कितना पे करने के लिए बकाया है और कितना
आपको रिसीव होने के लिए बकाया है। तो सबसे पहले हम रिसीवेबल देखेंगे कि कितना पैसा हमको टोटल मार्केट से कितना पैसा हमको रिसीव होगा, मिल जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूं। तो लिखा हुआ है 93,500 रुपए, ये पैसा हमको मार्केट से मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने रोहित को सिर्फ सामान बेचा है और ये पैसा मुझे कब मिलेगा? 11 अप्रैल 2024 को मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये डेट 11 अप्रैल के बाद पहुंच चुकी है, 11 अप्रैल से आगे पहुंच चुकी है, जैसे मैं F2 में जाता हूं और यहां पे मैं इसमें डाल देता हूं कि कितना दे दिया मैंने? 1 मई दे दिया। अभी देखिए यहां पे कितना लिख के आ रहा है? 20 डेज ओवरड्यू। अभी कितना ओवरड्यू हो गया? 20 दिन ओवरड्यू हो गया। पहले कब मिल रहा वाला था? 11 अप्रैल को। अभी मई आ चुकी है, 1 मई, और यहाँ पे 20 दिन ज्यादा हो गया है, अभी तक पैसा हमको नहीं मिला है। तो ये लिख के आएगा ओवरड्यू। तो ओवरड्यू में यही बताएगा आपको कि ओवरड्यू में हमें बताएगा कि कितने दिन का एक्स्ट्रा हो चुका है पैसा जो हमको अभी तक नहीं मिला है। तो चलिए वापस चलते हैं और वापस में पेएबल पे जाते हैं। पेएबल को एक बार देखते हैं कितना पैसा हमको टोटल पे करना है। और यहाँ पहुँच के आप देख रहे हैं कि 1,72,000 रुपए का हमको पैसा अभी पे करना है, जो हमने अभी तक पे नहीं किया है। तो आप लेजर देख रहे हैं कि एक बार पेएबल का देख लिया और एक बार रिसीवेबल का देख लिया। तो चलिए अब हम इनको कुछ पैसा पे कर रहे हैं गौतम को। गौतम का पैसा कितना है? टोटल 1,57,000 रुपए ये हमको पे करने हैं। ठीक है, इस चीज को अभी हम देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने वाउचर के ऊपर। वाउचर में हम पहुंच रहे हैं पेमेंट। अब मैं इनको पेमेंट करने वाला हूं और किसको पेमेंट करने वाला हूं? तो मैं पेमेंट करने वाला हूं गौतम को। आइए गौतम के ऊपर पेमेंट में जाइए और इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना लिख के आ रहा है? 1,57,000 रुपए जो इनको पेमेंट करना है। तो चलिए गौतम में हम डेबिट करा रहे हैं और मान लेते हैं कि हमने इनसे कहा कि ऐसा करिए 1,00,000 रुपए आप ले लीजिए, 1,00,000 रुपए आप ले लीजिए और बाकी पैसा आपका जो 57,000 है वो हम बाद में दे देंगे। तो ये जो 1,00,000 रुपए आप दे रहे हो, ये किस बिल के लिए दे रहे हो? तो सबसे पहले आपको बताना होगा किस बिल के लिए दे रहे हैं। तो हम पहुंचेंगे यहाँ पे किसमें? एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट रेफरेंस पे, और यहाँ पे जो इनके नाम का बिल कटा था वो था हमारा 102 नंबर का। तो 102 नंबर पे हम क्लिक कर लेंगे। कितना पैसा दे रहे हैं? हम 1,00,000 रुपए अभी दे रहे हैं। इंटर करिए और ये देखिए 1,00,000 रुपए यहाँ पे आ चुका है। तो 1,00,000 रुपए हम इनको पे कर देंगे। ठीक है, अब ये क्रेडिट कहाँ से होगा? क्रेडिट होगा हमारे कैश अमाउंट से। कहाँ से होगा? कैश से हमारा पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे पास कैश में बैलेंस कितना है? सिर्फ 1,00,000 रुपए है और मेरे पास करंट बैलेंस कितना दिखा दिया? 0 रुपए। तो ये पैसा हमने इनको पे कर दिया है और इस चीज को हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम अगर अपना देखना चाहें यहाँ पे कि मेरे पास कैश में कितना पैसा बचा है, तो कंट्रोल N के साथ आइए, कैश लगाइए, इंटर करके देखिए तो कैश में लिख के आ रहा है 0 डेबिट, यानी एक भी पैसा आपके पास नहीं बचा है। गौतम के पास कितना पैसा पहुंच गया या गौतम का कितना पैसा बचा है? तो गौतम का सिर्फ पैसा बचा है मेरे पास 57,000 और पहले कितना अमाउंट था? 1,57,000, जो अभी हमने 1,00,000 पे कर दिया और मेरे पास बचा है सिर्फ 57,000 रुपए। ठीक है, अब मैं वापस एक बार आता हूं और फिर मैं जाता हूं कहां पे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के ऊपर और पहुंचता हूं आगे मैं स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट के ऊपर हम पहुंचते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में हम रिसीवेबल में पहुंचते हैं और रिसीवेबल में अभी हमको दिखा रहा है कि 93,500 रुपए हमको रिसीव होना है, इतना पैसा हमको रिसीव होना है। और अभी पेबल में कितना बचा है मेरे पास टोटल? तो यहाँ बचा है सिर्फ 72,000। गौतम का कुछ पैसा बचा है 57,000, रामदीन का बचा हुआ है 15,000, जो टोटल मिला के 72,000 रुपए मुझे अभी देने हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ? कुछ पैसा रिसीव करता हूँ, कुछ पैसा मैं रिसीव करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि आउटस्टैंडिंग के अंदर मेरा पैसा कुछ रिसीव करने के लिए भी है और वो है 93,500 जो रोहित की तरफ से रिसीव होना है। तो चलिए मैं रोहित की तरफ से कुछ पैसा रिसीव करने वाला हूँ। रोहित ने आज कुछ पेमेंट हमें किया है तो इस चीज़ को आज हम रिसीव करने वाले हैं। पहुँचते हैं
और पहले लगा लेते हैं रिसिप्ट। ठीक है, किससे? तो रोहित से। किससे जाना है? रोहित से जाना है। कितना पैसा? तो इन्होंने भी कहा कि आप ऐसा करिए 90,000 पेमेंट आप ले लीजिए और बाकी आपका जो पेमेंट बचा हुआ है वो हम आपको बाद में दे देंगे। अब ये किस बिल के लिए है? ये किस बिल के लिए है? तो मैं इसको बताता हूं ये किस बिल के लिए है। तो ये बिल है बिल नंबर 1 के लिए। कितना? 90,000 रुपए। और इसको हम एक्सेप्ट करा ले रहे हैं। तो देखिए अभी ये 90,000 एक्सेप्ट हो गया। डेबिट कहाँ होगा? डेबिट होगा मेरे कैश के अंदर। डेबिट कहाँ होगा? कैश के अंदर डेबिट होगा। और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। अब वापस जाइए और देखिए जाके अब आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। आउटस्टैंडिंग पहुंचिए, रिसीवेबल पे देखिए, सिर्फ आपका पैसा बचा हुआ है मार्केट में 3500 रुपए, जो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। बाकी सारे पैसे आपको रिसीव हो चुके हैं। और कितना पैसा आपको देना है? तो पैसा हमको अभी देना है 57,000 रुपए। किसको? गौतम को। और 15,000 रुपए देना है हमको अभी रामदीन को। तो चलिए इस चीज को भी हम फिर से एक बार देखते हैं और रामदीन को पूरा का पूरा पैसा पे करते हैं। फिर मैं वाउचर पे आता हूं, पेमेंट में जाता हूं। किसको पेमेंट करना है? रामदीन को। और रामदीन को हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट लगा रहे हैं। रामदीन के अकाउंट में डेबिट 15,000 का। कौन से बिल के लिए? 101 नंबर वाले बिल के लिए। और 101 नंबर वाले बिल के लिए हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। पूरा का पूरा पैसा हमारा क्लीन हो गया। क्रेडिट कहां से होगा? कैश से क्रेडिट होगा। अगर मैं इनको चेक से पेमेंट कर रहा हूं तो फिर बैंक से कटेगा। चेक से अगर मैं पेमेंट करूंगा तो इनको तो बैंक से पैसा कटेगा। तो मुझे एक लेजर बनाना होगा बैंक अकाउंट का। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। एक्सेप्ट कर लिया, इनका सारा पैसा खत्म। वापस आते हैं, पहुंचते हैं मैं यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के ऊपर। फिर से मैं आता हूँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के ऊपर। आउटस्टैंडिंग देखते हैं, रिसीवेबल कितना है? 3500 रुपए। और पेबल कितना बचा है? मात्र 57,000 रुपए। और ये भी किसका? गौतम का। देखिए यहाँ पे रामदीन का जो 15,000 रुपए पेमेंट करना था वो खत्म हो चुका है। किसका बचा? सिर्फ गौतम का बचा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, गौतम से मैं कुछ सामान और खरीद लेता हूँ। मैं गौतम से कुछ सामान और खरीदता हूँ। चलिए मैं कुछ सामान खरीद रहा हूँ और वो सामान क्या रहेगा? परचेज करता हूँ पहले मैं यहाँ पे। और सब इसको मैं दे देता हूँ 114,105 गौतम। और गौतम से इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। परचेज लेजर में परचेज। और इनसे कुछ हम खरीद रहे हैं प्रिंटर। कितना प्रिंटर? 5 प्रिंटर। और इस बार इन्होंने 11,500 के पहले मैंने डाल चुके थे, इसलिए यहाँ पे वही आ रहा है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं, 11,600 रुपए डाल सकते हैं। 11,600 रुपए का रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए 58,000 का मैंने सामान फिर कुछ खरीद लिया। और उसको हम भी क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट करा लेंगे। कितने दिन में पेमेंट करेंगे ये तो हम आगे बताएंगे। कितने दिन में? 10 दिन में पेमेंट करेंगे। हम ऐसा नहीं कि 10 दिन अगर डाल देंगे तो सिर्फ 10 दिन में ही पेमेंट करेंगे। आप पहले भी पेमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट करा लीजिए। वापस आइए, देखिए जाके पेमेंट में कितना पेमेंट देना है। अब अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम एक और डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई अमाउंट बिल में, मान लेते हैं कि किसी का 2 बिल मिला के 1 लाख रुपए हैं और हम उसको सिर्फ 60,000 देने जा रहे हैं, जो एक बिल से ज्यादा है और दोनों बिल का है नहीं। तो 2 बिल को हम कैसे मैनेज करेंगे, इस चीज को अभी हम देखने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से जाता हूँ, स्टेटमेंट पे आता हूँ, आउटस्टैंडिंग पे जाता हूँ, पेएबल पे जाता हूँ। और देखिए 57,000 और 58,000 दो पेमेंट करना है। 102 का पेमेंट करना है, 105 बिल नंबर 102 का पेमेंट करना है और बिल नंबर 105 का पेमेंट करना है। एक है 57,000 का, एक है 58,000 का। अब मुझे 1 लाख पेमेंट करना है, लेकिन टोटल पेमेंट है 1,15,000। अब मैं 1 लाख पेमेंट करूंगा तो एक तो क्लियर हो जाएगा, एक रह जाएगा, बच जाएगा। चलिए इसका पेमेंट किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। वाउचर,
पेमेंट किसको, गौतम को, गौतम को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, और 1,15,000 है टोटल, मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं मात्र 1 लाख का। ठीक है, यहां से आपको एडजस्टमेंट रेफरेंस पे जाना है, किस बिल के लिए करना है, 102 के लिए करना है, 105 के लिए करना है। तो मैंने एक बता दिया 105 के लिए करना है, 105 के लिए करना है। बैलेंस कितना है, मात्र 58,000 है, और आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 1 लाख कर रहे हो। तो ये ऐसे तो एक्सेप्ट होगा नहीं, ये तुरंत दूसरी लाइन में पहुंचा देगा आपको। दूसरी लाइन में आ जाओ। अब कौन सा बिल बचा, 102 नंबर का बिल बचा, 102 नंबर पे लगा दीजिए। तो आपको 1 लाख पेमेंट करना था, पहले वाले का टोटल पेमेंट खत्म हो गया, दूसरे वाले का सिर्फ 42,000 पेमेंट कर रहे हैं, तभी मेरे पास 1 लाख रुपए पहुंचा। समझ में आई बात। पहले वाला जो बिल हमने लिया 105 नंबर का, उसका पूरा पेमेंट कर दिया मैंने, और 102 नंबर वाले बिल का सिर्फ 42,000 पेमेंट जाएगा, क्योंकि हमने टोटल पैसा कितना भरा है, 1 लाख रुपए। तो जो बाकी बचेगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग पेएबल अमाउंट बच जाएगा। एक्सेप्ट करा लीजिए। टोटल कितना है, 1 लाख रुपए, एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अब इसको आप कहाँ ले जाएंगे, अब इसको आप लेके जाएंगे दोबारा से देखने के लिए। तो अब आपको देखना है, तो आप यहां पे देख सकते हैं गौतम का कितना पैसा बचा, और गौतम का पैसा बचा है मात्र 15,000 रुपए। तो चलिए इसको एक बार और हम चेक करते हैं। पहुंचे यहां पे इन्वेंट्री बुक के अंदर, एक मिनट, स्टेटमेंट अकाउंट बुक के अंदर आए, अकाउंट बुक के अंदर आए, लेजर के अंदर पहुंचे, गौतम का लेजर मैंने चेक किया। तो देखो गौतम को जितने भी मैंने पेमेंट किए होंगे, देखो परचेज पेमेंट लिख के आ रहा है, परचेज पेमेंट। अब मैं इस पेमेंट को, जो मैंने पेमेंट किया है इनको 1 लाख रुपए, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। मैंने ओपन कर लिया, और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P के साथ हम इसको पहुंचेंगे और प्रिंट के लिए जाएंगे। सॉरी, प्रिंट प्रीव्यू पहले मैं देख लेता हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या आया, प्रिंट प्रीव्यू आया। और देखिए अभी मैं यहाँ पे कुमार कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ से, ठीक है, पेमेंट वाउचर है, किसको पेमेंट किया है, गौतम को पेमेंट किया है। कितने का, 105 वाले बिल में 58,000 का पेमेंट कर दिया है, और 102 वाले बिल का मैंने 42,000 पेमेंट कर दिया, जो टोटल पेमेंट हमारा कितना हुआ, 1 लाख रुपए का मैंने पेमेंट कर रखा है। तो ये बात उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको, लेजर वाइज कैसे चेक करेंगे। तो इस चीज को आप फिर से देखिए, कहां पहुंचना है, मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करता हूं तब मुझे आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखता है, इसमें रिसीवेबल और पेबल दिखता है। लेकिन अगर मैं अकाउंट बुक में पहुंचता हूं तो मुझे लेजर मिलता है। लेजर में अगर कैश देखना है तो कैश में आइए, और कैश देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 25,000 रुपए है। अभी 1 लाख से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कई सारी चीजें मैंने खरीदी, बेची, पेमेंट किया, लास्ट में मुझे 25,000 रुपए यहाँ पे, वो भी कैसा दिख रहा है, रेड, यानी माइनस में हो रहे होंगे हम, तभी यहाँ पे रेड दिख रहा है। आइए गौतम का कितना गया, गौतम को टोटल जो है गया, करंट टोटल क्या है, 2,15,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, मात्र 15,000 बचा। 2 लाख का पेमेंट कर चुके हैं और 2,15,000 का टोटल खरीदा था। देखिए डेबिट अलग आ रहा है, क्रेडिट अलग आ रहा है। 2,15,000 का टोटल पेमेंट था, 2 लाख रुपए हमने इनको डेबिट करा दिए इनके खाते में, और मात्र बचा कितना, 15,000 रुपए बचा हुआ है। वापस आते हैं परचेज में, एक बार हम चेक करते हैं। तो परचेज देखिए यहाँ पे कि टोटल कितने की हुई है, क्लोजिंग अभी कितने की है, 2,30,000 की, टोटल हमारा 2,30,000 का हमने परचेज किया हुआ है। रोहित का एक बार चेक करते हैं, रोहित का टोटल कितना है, 90,000 का था, जिसमें से 93,000 हमने, 93,000 का था डेबिट, 93,000 का था, और रिसिप्ट हमने इनको बेचा था, कितने का बेचा था, 93,000 का बेचा था, क्योंकि सेल अकाउंट के अंदर है। और रिसिप्ट कितना हुआ है, 90,000 रिसीव हो गया है, और मेरे पास कितना इनका बचा हुआ है, इनका 3,500 रुपए बचा है, जो ये हमें अभी पेमेंट करेंगे या करने वाले हैं। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। सेल्स में अगर हम आके देखेंगे तो सेल्स का टोटल यहाँ पे दिखाएगा कितने का मैंने आज बेचा है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि सारे अलग अलग लेजर वाइज कैसे देख सकते हैं, अकाउंट का कैसे देख सकते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं, आपको कहां जाना है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के ऊपर जाना है। अगर आपको अकाउंट बुक के अंदर जाना है तो लेजर आप चेक कर सकते हो,
अगर आपको स्टेटमेंट चेक करना है तो स्टेटमेंट ऑफ बुक पे जाके आउटस्टैंडिंग अमाउंट चेक कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा फास्ट मैंने कराया है क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको कवर हो जाएं। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार आपको समझना है तब तक आप देखिए। अगर अभी भी आप वीडियो पे बने रहे हो तो इसका मतलब है आपको वीडियो समझ में आ रही है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हम फोटोशॉप की जल्द ही क्लास लेके आएँ। और फोटोशॉप का मेरा टारगेट है कि अभी मैंने चैनल नया शुरू किया है। मैंने पहले बनाया था लेकिन कुछ वीडियो में डाल नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मैंने डालना शुरू किया है। तो मैं टारगेट रखता हूं कि जिस दिन मेरा 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं यूट्यूब के ऊपर पहली फोटोशॉप की क्लास डालूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फोटोशॉप की क्लास भी बहुत अच्छे से होने वाली है, बिगिनर टू प्रोफेशनल होने वाली है। आपको स्टार्टिंग से सिखाएंगे और आपको एकदम प्रोफेशनल फोटो एडिटर बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें पर्सनल नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, या मैं दे चुका हूं, पहले ही दे चुका हूं, उसका भी मैं दे दूंगा। और बाकी कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 20 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।